अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा जो सुपर इंटेंसिव V1 है, ग्रामर के तौर पे हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो शायद मैंने अपलोड किया था, वो डिलीट हो गया या भूल गया मैं, जो भी हुआ, तो वो मिस हो गया था। वो है सिंपल प्रीटेरिटुम या पास्ट। तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो होता क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले देखें, अब जहाँ पे भी बात आती है ना पास्ट की, तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं जर्मन लैंग्वेज में। एक है प्रेजेंट परफेक्ट और एक है पास्ट यानी कि प्रेटेरिटुम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मैं जर्मन सीख चुका हूँ, मैं फलां जगह जा चुका हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं कहीं जा चुका हूँ या मैं गया, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे "Ich bin gegangen", ठीक है? यानी कि हम सेकंड नंबर पे haben या sein यूज़ करते हैं और लास्ट में पार्टिसिप zwei। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये भी हो चुके काम के लिए होता है और एक होता है पास्ट यानी कि मैं गया था। जैसे हम इंग्लिश में वाज़ वर यूज़ करते हैं। अब एक तो बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि हमने पास्ट कब यूज़ करना है, प्रेज़ेंट परफेक्ट कब यूज़ करना है। देखें, जो स्पोकन जर्मन है ना, उसके अंदर तो यूज़ होता है यानी कि प्रेज़ेंट परफेक्ट, यानी कि मैंने कर लिया है, मैंने खा लिया है, मैं जा चुका हूँ, मैं पी चुका हूँ, तो ये होता है प्रेज़ेंट परफेक्ट। और जो रिटन जर्मन है, उसके अंदर यूज़ होता है ज़्यादा प्रीटेरिटुम, यानी कि मैं गया था, वो आया था, ऐसा हुआ था। जैसे हम कहते हैं कि 200 साल पहले की बात है, एक बादशाह हुआ करता था, उसने ऐसे किया। इन दोनों में कोई डिफरेंस ऐसा च नहीं है। आप ये कह लें कि जब आपको टाइम का आइडिया नहीं है, एक आप बस पुरानी बात कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं वो कब हुई थी एग्ज़ैक्ट, उसका आपको पता नहीं है, तो वो आप पास्ट यूज़ करते हैं प्रीटेरिटुम, यानी कि था, थी, थे वाला। और जब आप अभी रिसेंट टाइम के अंदर आपने कुछ किया हो या बेशक 10 साल पहले भी किया हो, आपको एग्ज़ैक्ट डेट, टाइम वगैरह का मालूम हो और आप बोल रहे हैं, तो बोलने के अंदर जो है प्रेज़ेंट परफेक्ट यूज़ होता है। पास्ट जो है वो रिटन के अंदर यूज़ होता है, जैसे कोई स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, इस तरह का। ठीक है? तो प्रीटेरिटुम जो है वो मिस हो गया था। उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं ज़रा। अब प्रीटेरिटुम या पास्ट है क्या? लेकिन जैसे हम सिंपल यूज़ करते हैं ना, नोमिनेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले लिखता हूँ, दूसरे पे वर्ब, डाटिव और लास्ट में एक्कुज़ेटिव। अब ये हमने सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया था, ठीक है? अब अगर हमने इसको पास्ट बनाना है, तो सिंपल हमने काम क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ब है ना, वो पास्ट वाला हमने यूज़ करना है। जैसे गेन वर्ब है, ये होता है यानी कि टू गो या जाना, और इसकी पास्ट क्या होगी, गिंगन, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने गिंगन की कॉन्जुगेशन लगानी है। बेशक नोमिनेटिव हो या बेशक नोमिनेटिव में कोई नाउन हो या कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, तो उसके हिसाब से जो भी गिंगन की कॉन्जुगेशन होगी वो हमने यूज़ करनी है। अब आप लोगों ने ये करना है कि V1 तक ना तकरीबन 100-150 वर्ब्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनकी आप लोगों ने पास्ट, जैसे गेन का गिंगन है, एसन का आसन है, साइगन का साइगटन है, तो इस तरह इनकी पास्ट फॉर्म्स याद करनी है और उनकी कॉन्जुगेशन भी याद करनी है। यूज़ सिंपल इसका वैसे ही है जैसे हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब को सेकंड नंबर पे। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स हम बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इश गे है zum Markt, मैं मार्केट जाता हूँ या मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब अगर हमने इसकी पास्ट यूज़ करनी है, तो आपने सिंपल गेन की जगह गिंगन जो पास्ट फॉर्म है उसको कॉन्जुगेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है? तो हो जाएगा इश गिंग zum Markt, मैं मार्केट गया था। अब ये पता नहीं 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की। और ये बोलने में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, ये रिटन के अंदर यूज़ होता है। जो रिटन जर्मन होती है उसमें यूज़ होता है, यानी कि जब हम कोई स्टोरीज़ के तौर पे कुछ लिखते हैं या आर्टिकल्स के तौर पे, तो उनमें ये यूज़ होता है, बोलने में ये नहीं आता है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप लोगों को आना चाहिए और लेज़न के अंदर ये काफ़ी आते हैं, तो आपको कम से कम 200 वर्ब्स जो हैं उनकी पास्ट भी आनी चाहिए और उनकी कॉन्जुगेशंस भी। और इसके लिए एक एप्लीकेशन है 14,000 जर्मन वर्ब्स। वर्ब से रिलेटेड आपने कोई चीज़ भी देखनी हो, उसकी कॉन्जुगेशन, उनके मीनिंग्स, उनकी प्रेज़ेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंजक्टिवाइज़, कंजक्टिव सॉय, जो भी आपने देखना हो, हर वर्ब से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको 14,000 जर्मन वर्ब्स वाली जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे मिल जाएगी। ये एप्पल स्टोर पे मौजूद नहीं है, लेकिन प्ले स्टोर पे है।
तो अब इसी तरह मैं कह देता हूँ कि उसने बच्चे को पिक्चर दिखाई थी, फ़ोटो दिखाई थी। एयर, अब साइगन होता है दिखाना, साइगटन होता है यानी कि पास्ट की फॉर्म, तो ये हो जाएगी er zeigte dem Kind ein Foto। और मैं कह देता हूँ कि आपने मुझे लैपटॉप दिया था। थर्ड एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम इसकी। Sie, अब गेबन की जो पास्ट होती है वो होती है गाबन। Sie gaben mir einen लैपटॉप। आपने मुझे एक लैपटॉप दिया था। तो ये सारी बातें हम पास्ट की कर रहे हैं, ये बोलने में यूज़ नहीं होता है, ठीक है? लिखने में हमने इनको यूज़ करना है। अब इसकी फोर्थ एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। मैं कह देता हूँ कि हमने टीचर को मैसेज किया था या मैसेज भेजा था। Wir, अब जैसे शिखन होता है प्रेज़ेंट, इसी तरह schickten जो होता है ये होता है पास्ट, प्रीटेरिटुम फॉर्म शिखन की। Wir schickten dem Lehrer eine Nachricht, हमने टीचर को पैगाम या मैसेज भेजा था या किया था। एक एग्ज़ाम्पल इसकी हम और देख लेते हैं। मैं कह देता हूँ कि वो हमारे लिए खाना लाया था। Er brachten होता है पास्ट ब्रिंगन का, और हम कर देंगे er brachte uns das Essen, वो हमारे लिए खाना लाया था। तो ये सारा पास्ट होता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। मैं कह देता हूँ कि टीचर ने स्टूडेंट्स को या रूल समझाया या रूल्स समझाए। Der Lehrer erklärte den Studenten die Regeln, ठीक है? टीचर ने स्टूडेंट्स को रूल समझाया था। तो ये हो गया सिंपल पास्ट। तो हमने यहाँ पे सिंपल काम क्या किया है, प्रेजेंट वर्ब की कॉन्जुगेशन के बजाय या इन्फिनिटिव फॉर्म की कॉन्जुगेशन के बजाय हमने जो उसकी पास्ट की फॉर्म है, प्रीटेरिटुम फॉर्म है, उसको कॉन्जुगेट करना है। नॉमिनेटिव जो भी हो उसके हिसाब से जो उसका प्रीटेरिटुम है उसकी कॉन्जुगेशन। तो ये आप लोगों ने देख लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग 1-2 दफ़ा करेंगे तो आप लोगों के ज़हन में ये आ जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपल पास्ट होता है। इसी तरह मोरल वर्बन के भी कुछ पास्ट होते हैं, वो भी हम कर लेते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स। अब जैसे मोरल वर्बन है ना, इनके अंदर जैसे ख्योनन है, ख्योनन की पास्ट है खोंटन, ठीक है? वोलन की वोल्टन, ज़ोलन की ज़ोल्टन, दुर्फन की दुर्फ्टन, यानी कि जो उमलाउट वाले हैं उनका उमलाउट खत्म हो जाएगा और बीच में टी ऐड हो जाएगा। जो सिंपल हैं, उनके साथ हमने सिंपल टी ऐड कर देना है। इसी तरह म्योगन, तो जो 6 के 6 मोडाल वर्ब हैं, इनकी आपने जो प्रीटेरिटुम फॉर्म है, वो और उनकी कॉन्जुगेशन जो है, वो वहीं से देख लेनी है। और इसका रूल क्या है? वही सिंपल ही है। सेकंड नंबर पे मॉडल वर्ब जो है, उसकी पास्ट की फॉर्म की कॉन्जुगेशन हम लगाएँगे। मेन वर्ब लास्ट में इन्फिनिटिव ही आएगा। जैसे मैं कह देता हूँ कि वो अपने भाई को पैसे भेजना चाहती थी। Sie wollte ihrem Bruder das Geld schicken। अब यहाँ पे शिकन हमने पूरे का पूरा लाया। यहाँ पे हमने सिंपल वोलन की जगह वोल्टन यूज़ किया, उसकी कॉन्जुगेशन लगाई। शिकन लास्ट में पूरा, इसकी हमने पास्ट नहीं लगानी है, इसको जो हमने इन्फिनिटिव फॉर्म ही यूज़ करनी है, प्रेज़ेंट। इन्फिनिटिव फॉर्म वो होती है जो असल हालत होती है। मैं कहता हूँ कि मुझे दोस्त को गाड़ी देनी पड़ी थी। Ich musste meinem Freund das Auto geben। मुझे दोस्त को गाड़ी देनी पड़ी थी। देनी है या लाज़मी देनी है के लिए हम müssen यूज़ करेंगे और mussten यूज़ करेंगे देनी पड़ी थी, ठीक है? इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम और देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। अब जैसे हम बनाते हैं कि हम
खातून को सच बता सकते थे, तो wir konnten der Frau die Wahrheit sagen। अब ख्योनन की जो पास्ट होती है खोंटन, तो ये हमने खोंटन लास्ट में लगा दिया और इन्फिनिटिव वर्ब लास्ट में पूरे का पूरा, ठीक है? तो ये जो है सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसे का वैसा है, कोई चेंज नहीं, बस सेकंड पे आप लोगों ने जो कॉन्जुगेशन यूज़ करनी है, वो प्रीटेरिटुम फॉर्म की यूज़ करनी है, प्रेज़ेंट वाले की यूज़ नहीं करनी। और अगर मॉडल वर्ब हो, तो मॉडल वर्ब की पास्ट यूज़ करनी है और मेन वर्ब लास्ट में इन्फिनिटिव आ जाएगा वैसे का वैसा, ठीक है? तो ये हमारा एक टॉपिक बीच में से मिस हो गया था, तो लेसन नंबर 40 के अंदर ये भी हो गया है। मैं अगेन एक दफ़ा रीचेक करूँगा, अगर कुछ टॉपिक ऐसा हुआ जो मज़ीद ऐड हो सकता है तो हम करेंगे, वरना ग्रामर जो है हमने बहुत ही बारीकी के साथ सिंगल-सिंगल टॉपिक जो है हमने उसके कई-कई पार्ट्स बना के समझे हैं। तो आगे हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।